और चलिए अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। जमालपुर में दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी ट्रेन के जनरल बोगी में मिला हथियारों का जखीरा। बैग से मिला 35 अर्धनिर्मित पिस्टल। हथियार तस्कर मौके से फरार। मध्यपुरा में बच्ची की संदिग्ध मौत पर बवाल। ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। देवर भाभी के अवैध संबंध में बच्ची की हत्या का आरोप। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। गया डीडीओ रेलखंड के पश्चिमी केबिन के पास की घटना। छपरा में मढ़ौरा के पटेढ़ी जलाल में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने गांव में ही 4 लोगों पर हत्या का शक जाहिर किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अरवल के बैरबाना गांव में 2 युवाओं की दुर्घटना में दर्दनाक मौत। विधायक ने पीड़ित परिवार से मिलकर दी सांत्वना। जमुई के नवीनगर गांव में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर के पारू में सरसों के खेत में मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस शव को लेकर कब्जे में जांच में जुटी। समस्तीपुर एसपी ने स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड का किया खुलासा। 2 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जहानाबाद के एनएच 83 पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। मोतिहारी में पुराने विवाद में मुखिया पति और पैक्स अध्यक्ष के बीच चाकूबाजी। दोनों लोग हुए जख्मी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेतिया के हरिनगर गांव में एक नाबालिग लड़की का शव उसके कमरे से बरामद। परिजनों ने प्रेमी पर लगाया दुष्कर्म का प्रयास कर हत्या का आरोप। नवादा में पति ने की विवाहिता की पीट कर हत्या। मेस्कौर थाना क्षेत्र के बेलवान गांव की घटना। बेतिया में झोलाछाप डॉक्टर ने ली मरीज की जान। शव के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। आला अधिकारी ने दिया जांच का भरोसा। बेगूसराय के परबंदा गांव से 3 दिनों से लापता युवक का शव बालान नदी से बरामद। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के शक में एक अमेरिकी नागरिक सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया। भारी मात्रा में शक्तिवर्धक दवा, बाइबल और कई कागजात बरामद। अडरिया नगर थाना पुलिस की नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई। लॉरी से 2 करोड़ रुपए का गांजा बरामद। नवादा में अज्ञात चोरों ने बाइक की चोरी की घटना को दिया अंजाम। बाइक चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। राजेंद्र नगर मोहल्ले की घटना। जहानाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने कई इलाकों में की छापेमारी। शराब पीने और बेचने वाले लोगों को किया गया गिरफ्तार। नवादा में 2 बाइक की टक्कर में युवक की मौत। सरस्वती पूजा का प्रसाद लेकर घर आ रहा था युवक। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वैशाली के फतेहपुर मनोरा गांव में शौच के दौरान चवर में डूबकर बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खगड़िया में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे युवक की खोजबीन जारी। दूसरे दिन भी नहीं मिला शव। परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका। आरा में संपत्ति बंटवारे के विवाद में अपने ही रिश्तेदारों ने की 2 बच्चों और उसकी मां की जमकर पिटाई। तीनों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में सड़क हादसे में एक होमगार्ड जवान की दर्दनाक मौत। कौआकोल थाना क्षेत्र के उत्पाद ड्यूटी में तैनात था जवान। समस्तीपुर के मुसरी घरारी के बरबट्टा दवाई पट्टी गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। सहरसा के गौसपुर गांव में बदमाशों ने घर में पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे एक शख्स को मारी गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। जामताड़ा साइबर पुलिस ने चंगियाडी गांव से करोड़पति साइबर अपराधी असीम अंसारी को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधी के जरिए बनाई है करोड़ों की संपत्ति। धनबाद के हाजरा क्लिनिक में आग से डॉक्टर दंपति समेत 5 की मौत। 9 मरीजों का किया गया रेस्क्यू। घटना से कोयलांचल में मातम। जमुई के लोहरा गांव में आपसी रंजिश में हुई मारपीट। दोनों पक्ष से द्वारा की गई हवाई फायरिंग। अरवल में ससुराल से लौट रहे 2 लोग सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मसौड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 80 लीटर जावा महुआ के साथ 5 पुरुष और 3 महिला गिरफ्तार। दुमका के मसलिया में कोयला लदा ट्रक असंतुलित होकर पलटा। ड्राइवर और खलासी जख्मी। धनबाद की तेतुलमारी में मां बेटी की कुएं में डूबने से मौत। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गिरिडीह में डुमरी पुलिस ने लूटी पश्चिम बंगाल से आ रही गाड़ी से 8 क्विंटल मछली। बंगाल से बिहार जा रही थी मछली। पीड़ित ड्राइवर ने एसपी से की शिकायत। लातेहार के मनिका स्थित मिडिल स्कूल में चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में संलिप्त 3 लोगों को चोरी के सामान के साथ किया गया गिरफ्तार।
चतरा पलामू बॉर्डर पर पुलिस नक्सली मुठभेड़, सुरक्षा बलों की गोली से एक माओवादी ढेर। गोपालगंज के अंकित हत्याकांड में 24 घंटे बाद सिर्फ 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। बसडीला में नाराज लोगों ने कराया बाजार बंद। गोपालगंज के बसडीला गांव में छात्र अंकित की मौत के बाद भड़के लोग, पुलिस पर मुस्लिम पक्ष ने किया हमला, थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। गोपालगंज में छात्र अंकित की मौत के बाद बवाल, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने किया पथराव। गोपालगंज में हंगामे के बाद पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा, मीडिया कर्मियों को भी हमले में आई गंभीर चोट। अंकित कुमार की हत्या के बाद बसडीला गांव में तनाव की स्थिति बरकरार, स्थिति पर काबू करने को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पटना के गांधी चौक पर मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली लगने से जहानाबाद के छात्र धीरज कुमार की मौत। धीरज बीएससी पार्ट 1 का था छात्र। खगड़िया के अलौली में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, रौन पंचायत में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का किया गया उद्घाटन। खगड़िया के कमाथान गांव में सीएम नीतीश कुमार, विकास योजनाओं का सीएम ने लिया जायजा। कमाथान गांव में सीएम नीतीश कुमार ने किया वृक्षारोपण, कई विकास योजनाओं के लिए जानकारी। उपेंद्र कुशवाहा के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खोला मोर्चा, शराबबंदी पर कहा ज्यादा निचोड़ने से नींबू हो जाता है तीखा। पप्पू यादव ने एक बार फिर दिया विवादित बयान, कहा पूर्णिया में महिला से छेड़खानी करने वालों को जो गोली मारेगा वो उसे 2 लाख रुपए देंगे। गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या और उसके बाद पैदा हुए हालात की जेडीयू ने की निंदा। जेडीयू नेता गुलाम गौस ने कहा इस मामले में दोषी जो भी होंगे वो बचेंगे नहीं। बुढ़ापहाड़ की तस्वीर और तकदीर बदलने की शुरुआत का कांग्रेस ने किया स्वागत। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा अब तक सिर्फ बयानबाजी होती थी, लेकिन अब सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर गंभीर। शराबबंदी कानून का प्रशांत किशोर ने किया विरोध, कहा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल। सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप, कहा 2025 तक सीएम बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने बनाया महागठबंधन। मार्च 2022 में ही मुझसे महागठबंधन बनाने की बात कही थी। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक बार फिर कहा उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी में स्वागत, आज जेडीयू में हर कोई है परेशान। कमाथान गांव में विकास योजना का जायजा लेने के बाद सीएम पहुंचे खगड़िया। आईसीडीएस विभाग के द्वारा बनाए गए पालना घर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत, आजसू ने दुधमुहे बच्चे पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने किया पलटवार। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चुनावी मोड में आई कांग्रेस। रामगढ़ में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन, नॉमिनेशन से पहले प्रत्याशी का होगा ऐलान। गिरिडीह के पारसनाथ में जैन मुनि प्रसन्न सागर ने तोड़ा मौन व्रत, महापारणा महोत्सव में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव। सिमडेगा के केलसेरा में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गुमला के घाघरा में 2 बाइकों के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद के मखदुमपुर में 2 कार के बीच भीषण टक्कर, बाइक सवार को बचाने में हादसा। शेखपुरा के निमदारगंज गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत, मवेशी धोने के दौरान डूबा युवक। बांका के खेसर में तेज बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत। गोपालगंज के लछवार गांव में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर के पास बाइक से गिरी महिला, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के नया गांव के पास ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर का बांक पंचायत के मोगरा तालाब तैयार, सीएम नीतीश कुमार 7 फरवरी को करेंगे उद्घाटन। मोतिहारी में पुल पर चढ़ने के दौरान ट्रक पलटा, ट्रक पर लोड था गन्ना, ट्रक पुल पर का रेलिंग तोड़ते हुए तेज आवाज के साथ एक घर पर गिरा। लातेहार के गोलीताड़ के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से हाईवे में लगी आग, ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 2 पक्षों के लिए मारपीट में महिला समेत 6 लोग जख्मी। शेखपुरा के ओठामा उच्च विद्यालय की छात्रा सोनी का गाना हो रहा वायरल, प्रताड़ना और बेटी के कारण पिता की हुई फजीहत पर गाया गीत। बेगूसराय के नावकोठी में तालाब में डूबने से युवक की मौत, मूर्ति विसर्जन करने के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा के बेटा गांव के पास ट्रक की चपेट में आई महिला, घटनास्थल पर ही महिला की हुई मौत। भोजपुर के धोबड़ी गांव में करंट लगने से युवक झुलसा, पंडाल में काम करने के दौरान लगा करंट।
साहिबगंज में ईडी ने डुगडुगी बजाकर दाहू यादव के घर पर चिपकाया इश्तेहार। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर घर की कुर्की जब्ती की दी चेतावनी। पाकुड़ में 15 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य सहिया 23 जनवरी से हैं हड़ताल पर। सरकार के खिलाफ सहियाओं ने की जमकर नारेबाजी। जामताड़ा के कर्माटांड में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के लिए निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। पाकुड़ के बैंक कॉलोनी में डीएवी का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। एसपी हरदीप पी जनार्दन ने किया उद्घाटन। रामगढ़ के गुरुद्वारा में मनाई गई बाबा दीप सिंह की शहादत दिवस। कांग्रेस नेता बजरंग महतो को सिख समाज ने किया सम्मानित। बोकारो न्याय सदन में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराध को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। लोहरदगा के सिन्हा थाना परिसर में खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट किट का वितरण। युवा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आयोजन। सासाराम में न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर मजदूरों का पीटीएस गोदाम में प्रदर्शन। अपनी मांगों के समर्थन में लगाए नारे। सिवान में मां सरस्वती की मूर्ति का किया गया विसर्जन। छात्र छात्राओं ने नम आंखों से दी मां को विदाई। 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे भागलपुर। तैयारी को लेकर डीएम ने वृद्धाश्रम भवन का किया निरीक्षण। सिवान में 5 दिवसीय दुर्गा प्राण प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ सह नवचंडी पाठ का हुआ समापन। महायज्ञ में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सासाराम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, सीएम ने हर पंचायत में खुलवा दी शराब की दुकान। पटना में उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू से नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बयान। कहा, महागठबंधन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बजट से पहले बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से की मांग, बिहार को मिले स्पेशल स्टेटस का दर्जा। बिहार की तरक्की के लिए दिया जाए विशेष पैकेज। अचला सप्तमी के मौके पर औरंगाबाद के देव स्थित पौराणिक सूर्य मंदिर में विशेष पूजा का किया गया आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का महागठबंधन पर निशाना। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दिया बड़ा बयान। सिवान में मां सरस्वती की मूर्ति का किया गया विसर्जन। छात्र छात्राओं ने नम आंखों से दी मां को विदाई। 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे भागलपुर। तैयारी को लेकर डीएम ने वृद्धाश्रम भवन का निरीक्षण किया। सिवान में 5 दिवसीय दुर्गा प्राण प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ सह नवचंडी पाठ का हुआ समापन। महायज्ञ में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पटना हाईकोर्ट के इंस्पेक्टिंग जज पूर्णेंद्र सिंह ने पूर्णिया सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। जेल की व्यवस्था को पाया संतोषजनक। आरा में 7 सूत्री मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों ने दिया धरना। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखीसराय में डीजे बजाने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती। बढ़ैया थानाध्यक्ष ने एक डीजे वाहन को जब्त किया। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर मां सरस्वती की प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ पुलिस की उपस्थिति में मूर्ति का विसर्जन करते आए नजर। पटना सिटी के मंगल तालाब में जल्द खोला जाएगा ब्लड बैंक। 1.5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक के भवन का किया जाएगा निर्माण। जहानाबाद के कल्पा खुर्द गांव में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित 5 दिवसीय महायज्ञ का हुआ समापन। सिवान में स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में 4 दिवसीय जिला स्तरीय दक्ष विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बोकारो न्याय सदन में यौन अपराध और पॉक्सो एक्ट को लेकर किया गया जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। डिस्ट्रिक्ट जज, डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से किया कार्यक्रम का उद्घाटन। जमशेदपुर में 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा। अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानों को उजाड़ा गया।